नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बातों के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। आज उसी की कड़ी में आगे के कुछ प्रश्नों से संबंधित हम बातचीत करेंगे आपसे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हमारा है पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक इसमें ट्रिक नहीं बताऊंगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके प्रश्न को लेके चलूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 39% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाए? यानी इस वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों कि आप किसी तरीके से इस प्रश्न में आप फाइंड करेंगे कि हमें किसी तरीके से क्रय मूल्य मिल जाए। तो देखिए, हमारे पास 355 दिया हुआ है। ये 355 है सीपी, एसपी है, ये सेलिंग प्राइस आपको दी गई है। ये एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अब कहा कि बेच दिया गया कितने परसेंट पर? 29% हानि पर बेचा जा रहा है। दोस्तों, इस बात को आप एकदम ध्यान में रखेंगे कि जब आपको सेलिंग प्राइस दी जाएगी तो लाभ हानि का परसेंटेज उसके सामने लिखा जाएगा। यदि आपको कास्ट प्राइस दी जाती है तो लाभ हानि का परसेंटेज उसके बटे में लिखा जाएगा। बताते हैं, आइए देखिए। 355 है, 100 में 29 को घटाओगे 1 आएगा, यहाँ पर 71 आ गया। 71 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 71 पच्चे कितना हो जाएगा? 335। और जब 335 हो जाएगा 100 से गुणा करोगे तो आएगा 500 आएगा दोस्तों। और ये जो 500 आया है, ये आया है आपका सीपी। क्या आया है? सीपी आया, जिसे आप क्रय मूल्य कहते हो। यानी आपको क्रय मूल्य मिल गया। जब एक क्रय मूल्य है तो हमको कितना पर बेच दें कि 31% लाभ हो जाए? तो देखिए, 500, एकदम वही नियम लगाना, बराबर फिर करो। एक क्रय मूल्य है तो इसके नीचे आएगा लाभ और हानि। 31% हानि है तो 131% हो जाएगा, यहाँ पर 100 लिखा जाएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुणा करोगे 5 आएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 से 5 एक 6 हो जाएगा। 665 रुपए में यदि वह बेचता है तो उसको कितना लाभ होगा? 655 में बेचता है तो उसको 31% का लाभ होगा दोस्तों। तो ये है आपका उत्तर। ठीक है, आइए। ठीक, अब देखो, मैं इसको डायरेक्ट ही लगा दूंगा। यदि आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए, और आपको दिया है क्या? विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य दिया है आपको 100 प्लस माइनस लाभ टू या हानि, जो भी दिया रहेगा, हानि टू जो भी दिया है, और बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो भी दी जाएगी, ये 1 रहेगा। 1 का मतलब है कि जो पहले लाइन में लिखा हुआ है यहाँ तक, ये 1 है, और जो यहाँ से शुरू हुआ है वह 2 है। तो विक्रय मूल्य आपके पास कितना है? 355 रुपया है। ठीक है, अब देखो 100 में यहाँ कितना लाभ हो रहा है? 131, यानी 131 लाभ हो रहा है, बटे 100 प्लस माइनस हानि कितना है? 29 है, तो 29 हो जाएगा 71। ये कटेगा, 5 बार जाएगा और 5 का गुणा इसके साथ होगा तो 655 दोस्तों यहाँ भी आएगा। तो देख रहे हैं, यदि यह आपको फार्मूला पता है दोस्तों, यदि आपको यह सिस्टम पता है
तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 355 गुणे दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन का क्या है 131 कर दोगे, घटाओगे 100 में 29 कितना आएगा, कहोगे सर 71 आएगा, भाग दे दोगे यहाँ पर 5 आएगा, गुणा कर दोगे तो 655 आ जाएगा। दोस्तों यह है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वह यह कहीं से आया नहीं है, यह यहीं से सब आया हुआ है, उसको कर करके ये हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसको जानोगे तो इतने में लगा लोगे, समय बच जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। अगला है कि एक व्यापारी है, वह व्यापारी 425 रुपए में बेचता है और 15% की हानि होती है, 5% का लाभ होता है। लाभ करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वही सूत्र है जिसको मैंने अभी बताया कि SP2 करना है, SP1 उसको पता है ना। 100 प्लस माइनस क्या करोगे, यानी लाभ गेन को या लॉस को, इसको हमको 2 लिख देना है, और यहाँ पर 100 प्लस माइनस G/L1 कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे SP1 कितना है 425 है, और 100 दूसरी लाइन में कितना 5% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 15% की हानि हो रही है, तो 15% की हानि हो रही तो 85 हो जाएगा। यहाँ पर काटोगे तो 85 पच्चे 425 होता है, अब इसको काटोगे तो 5 पच्चे 25 और यहाँ पर 5 आएगा। दोस्तों ये आ गया 525 आपका उत्तर। एकदम आसान है, एक लाइन का प्रश्न है दोस्तों, यार एक लाइन का प्रश्न, इसको आप बेसिक से लगा सकते हो। बेसिक से लगाओगे तो 425 लिखोगे बटे 1 करोगे आप। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, यह क्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य है, तो जब विक्रय मूल्य के सामने हम उसका परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज कितना आएगा 85 आएगा, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 5 बार जाएगा, अब यहाँ तिरछा गुणा करोगे दोस्तों तो 500 आएगा। ये 500 जो आया CP आया, जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं, ये क्या है क्रय मूल्य है। आप जानते हो कि जब हम पढ़ते हैं कोई भी प्रश्न में हमको यदि क्रय मूल्य मिल जाता है तो हम अपने प्रश्न को आगे ले जा सकते हैं, सलूशन को कर सकते हैं। तो हमको इसमें क्रय मूल्य ही ढूंढना है। क्यों ढूंढना है, इसलिए ढूंढना है दोस्तों क्योंकि हमको जो लाभ और हानि मिलेगा ना, वह क्रय मूल्य पर ही मिलेगा। तो देखिए क्रय मूल्य 500 आया। अब कहा कि हमको 5% लाभ पर बेचना है, यानी 105 पे बेचना है, यानी 500, ये देखो 500 है, फिर बराबर किया, ये देखो क्रय है तो क्रय के साथ 100 लिखा जाएगा बराबर में, 105% लाभ हो रहा है तो नीचे लिखा जाएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा 525, इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो 525 आएगा, तिरछा गुणा करके ऐसे। ठीक है, तो यह सवाल एकदम बेसिक का है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरा कहा कि 2 घड़ी है जिसका अनुपात 16 और 23 के अनुपात में लागत मूल्य है। लागत मूल्य का मतलब दोस्तों कास्ट प्राइस है। ठीक है, पहली घड़ी पर 110% बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये जो लागत मूल्य दिया हुआ है इसको मैं 16x लिख दूं और यहाँ पर 10% बढ़ रहा तो यानी 110 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलो भैया बटे, फिर कहा कि दूसरी घड़ी है जो लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, यानी 23x प्लस 477 क्या है ज्यादा है। ठीक है, अब जो है इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 11 अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों 20 हो जा रहा है। यह है प्रश्न, यही है प्रश्न, है ना, 11 अनुपात 20 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, दूसरी घड़ी का आपको लागत मूल्य चाहिए तो प्रश्न हमारा बन जाएगा।
देखें यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कट गया। देखिए इस 11 से 11 कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है, क्योंकि ये 100 नीचे आता। अब देखो 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। 32x बराबर कितना हो जाएगा, 23x प्लस 477, ये आया। इसको लेके इधर आओगे तो 9x बराबर आ जाएगा 4 7 7, 9 बचे कितना होता है, 45 होगा। 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आया, 43 आया। हमने माना क्या, हमने माना 16x और माना कितना, 23x माना है। ठीक है, यही माना है। तो अब देखें, हमसे पूछा है कि दूसरी घड़ी का प्रारंभिक कुल लागत बताओ, तो दूसरी घड़ी कौन है, ये है। इसमें 23 गुणे क्या कर दोगे, 43, 43 कर दोगे। यूनिट प्लेस को लेकर देखोगे कि 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्या इसमें 9 है दोस्तों इकाई स्थान पर, नहीं। इसमें 9 है, नहीं। इसमें 9 है, नहीं। तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा 1219। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस को देख करके आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। ठीक है, तो किसी वस्तु का मान लो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट, 4%, यानी 4/100 बराबर क्रय मूल्य का कितना, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 5% है, यानी 5/100। ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यहाँ पर देखेंगे तो 5 बटे क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 5 और 4, आपसे पूछा है कि क्रय और मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो आपको बताना है 4:5। यही इसका दोस्तों आंसर है। यहाँ पर जो आगे की बात है, पुनः विक्रय मूल्य का 20%, उसके क्रय मूल्य के 22% से एक इतना अधिक है, तो क्रय और विक्रय का अनुपात बताइए। तो इसमें कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। इतना करके अपना उत्तर क्या कर देंगे, आप टिक कर देंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचता है, यानी एमआरपी, एमआरपी पर के कितने पर बेचता है, 4/5 पर बेचता है, सेलिंग प्राइस करता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लो एमआरपी 100 है। जब एमआरपी 100 है तो 4/5 इसका करोगे तो 5 दूना 10, यानी 20 आएगा। 20 चौके 80, यानी जो सेलिंग प्राइस आएगा वह कितना आएगा, 80 आएगा। यानी सेलिंग प्राइस 80 है। अब देखो, कहा कि सेलिंग प्राइस 80 आ रहा है, घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य यदि 4% हानि हो रही है, किस पर, एसपी पर, यानी 40% हानि हो रही है 4%, यानी देखो ये 80/1, ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब जब ये क्रय मूल्य है तो मुझे क्या लेना है, विक्रय निकालना है, नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। तो आएगा क्या, कितना आएगा, 96 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 चौका 16, फिर 4 दूना 8, 4 25 20, 25 चौका 100। ठीक है, ये देखो 4 छक्का 24 और 4 दूना 8 20। ठीक है, ये हो गया। 2 तिहाई 6, 2 दाम 10, यानी 250 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। 250/3 आया है ना। इसको काटा गया। देखिए, यदि आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से कि 800, ये 8000 है, बटे 96 कर दीजिए। ठीक है,
तो भी ठीक है, इसको काट सकते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। यदि आपको एक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर से इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 80 है और बटे कितना है, यहाँ 1 है और ये 96 है बटे कितना है, 100 है। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 4 दूना 8 20 हो गया, यहाँ 4 दूना 8 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, फिर 4 पच्चे कितना हो गया, 4 छक्के 24 और 4 पच्चे 20। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 500 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आएगा। यानी 500 बटे 6 इसका क्या आया, सीपी आया दोस्तों, 500 बटे 6। यहाँ पे देखो थोड़ा एरर हो गया है तो उसको हम देख लेते हैं कि इसको काटते हैं जब तो 500 बटे 6 आएगा, सीपी आएगा जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं। क्या है, 80 बटे 1 96 अपान 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो 500 बटे 6 आएगा, ये आएगा सीपी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो घड़ी का अंकित मूल्य आपने 100 माना है, एमआरपी अपान सीपी पूछा है तो एमआरपी आपने 100 माना था। यहाँ पर कितना है, सीपी 500 आया है और 6 आया है तो 6 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा कितना 6:5। ये आएगा आपका उत्तर 6:5। ये देखिए यही है आपका उत्तर कि 6:5। एकदम बेसिक प्रश्न है, इसमें इधर उधर नहीं जाना हमको, जो हमसे पूछा जा रहा है उसी को लेकर के आगे चलना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। यह देखिए एक बेसिक प्रश्न है, एक शुरुआती प्रश्न है जो यहाँ पर आ गया है, उसको बताना है हमें। देखिए 7,130 रुपए की कोई वस्तु है, उसे बेचा जाता है तो 15% लाभ होता है। तो इसका मतलब है कि जो वस्तु को बेचा जा रहा है दोस्तों उसको खरीदा भी गया होगा, तो जब खरीदा गया होगा तो वही पूछा गया लागत मूल्य क्या है उसका। तो देखें इसी तरीके से इसको लिख लिया जाएगा, कैसे कि 71 30 बटे 1 कर दिया बराबर, मतलब यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, एकदम ऐसे लिख लिया। यह ध्यान दिमाग में रखो कि मेरे पास जो प्रश्न है उसमें क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य दिया है तो उसी के सामने लाभ हानि को जोड़ना है। यदि क्रय मूल्य दिया है उसके सामने नहीं जोड़ना, उसके सामने 100 लिखना है, बटे में जोड़ना है। देखो लाभ कितना 115, मैंने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, यहाँ पर बटे 100 हो गया। यदि ये क्रय मूल्य दिया होता तो इधर का मामला उलट गया होता। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि इसको मैं देखो काटता हूँ, 5 दूना 10 और 5 3 15, 5 दूना 10 20 आया। इसको काटा जाएगा 23 3 69, फिर 23 से करना में 23, यहाँ 1 0 बचा यानी 3100, 3,310 मिला। 310 में 20 का गुणा करेंगे 2, 3 दूना 6 और ये डबल 0। यही है हमारा उत्तर। एकदम आसान सा प्रश्न है दोस्तों, केवल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बातों को ध्यान में रखना है कि हमको कैसे काटना पीटना है, कैसे काटना है, कैसे प्रश्न को सरल करना है, कैसे गुणा करना है, भाग देना है दोस्तों। ये आप यदि आप जानते रहेंगे तो प्रश्न को कर ले जाएंगे आसानी से। बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते, केवल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा प्रश्न पढ़ने की आदत सी हो गई है, पता नहीं क्यों, और उस बड़े के चक्कर में मुझे छोटा प्रश्न भी आदमी स्किप कर जाता है, उसको समझ नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले छोटे प्रश्नों पर अपनी पकड़ बनाएं। ठीक है, बेसिक बातों को सीखें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न यहाँ भी है दोस्तों। देखिए कि
कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, अब उधर विक्रय दिया था, इधर क्रय दे दिया, क्रय 5800 रुपए है। तो यदि हानि प्रतिशत 33% हो जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, रुपए में आपको बताना है दोस्तों। तो देखो क्रय मूल्य को लिखो, मैंने कहा कि क्रय मूल्य जब दिया है तो बटे एक यहाँ कर लेना, इतना तो करना है, ठीक, बराबर बनाओ। ये क्रय मूल्य है तो इसके आगे 100 लिखा जाएगा दोस्तों, ना कि ये 100 लिख दिया। देखो अब नीचे लिखेंगे 33% है तो हो जाएगा कितना, 67%। अब देखो ये 0 से 0 गया, ठीक है, 100 में 33 घटाओगे तो 67 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे तो देखो 58 गुणे 67, 58 गुणे 67। तो यूनिट प्लेस को पहले देखो, यदि इससे काम बन जाता है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं बनता तो गुणा करना है। 8 सते 56, यूनिट प्लेस पर 6 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 6 है? नहीं है सर। यहाँ पर है? नहीं है। यहाँ पर है? नहीं है। यहीं पर है 6, तो यही हमारा आंसर भी क्या है, सही है, ठीक है। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस को याद रखना है कैसे करना है, ठीक है। आप ये जानते हैं दोस्तों कि गणित जो ऐसी विधा है, इसमें मुझे जो शुरू का सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है वह लास्ट तक मुझे आना चाहिए। जैसे यूनिट प्लेस मैंने यूनिट में सीखा था, यहाँ पर मुझे जो है क्या करना है, यूनिट को देख करके ऑप्शन बना लेना है। यदि हमें यह याद नहीं है तो हमें मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दूसरा विषय पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमको कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हमको प्रश्न जल्दी से सॉल्व, हमारा जो प्रश्न है जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, देखिए ये दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर है इतना 121 रुपए का, ठीक है। क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 121 रुपए का है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो जरा आप ये बताएं कि लाभ परसेंट निकालते समय हम क्या करते हैं, लाभ परसेंट बराबर लिखते हैं लाभ गुणे क्या 100 लिखते हैं, बटे लिखते हैं क्या, क्रय मूल्य लिखते हैं। क्या हमारे प्रश्न में कहीं क्रय मूल्य है क्या? कहोगे सर हमारे प्रश्न में क्रय मूल्य नहीं है, बल्कि लिखा है कि क्रय मूल्य का अंतर दिया विक्रय मूल्य कितना दिया, 121, ये अंतर दिया। तो आप विक्रय मूल्य को x मान लो, x मान लिया तो हमारा जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, क्रय मूल्य आएगा कितना आएगा। अब इसी लाभ परसेंट पर आओ, लाभ परसेंट जब लिखते हो तो 17/100 लिखते हो कि नहीं लिखते, 17/100 लिखते हो, है ना। अब ये लाभ है, ये क्या है 17, ये क्रय मूल्य है, और ये क्या है जी, ये है हमारा लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ हमारा ये है, इसका मतलब है कि जो हमारा विक्रय रहा होगा वह 117 रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, हमें लिखना है 121, यहाँ लाभ हमको 121 दिख रहा है, हमारा क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, x माइनस दिख रहा है, x माइनस 121 दिख रहा है, बटे क्या हो जाएगा, बराबर 17 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखें यहाँ पर जो लाभ 121 दिख रहा है, लेकिन हमारे प्रश्न में 17% को मान करके 17 दिख रहा है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बनाया तो मुझे मेरा क्रय मूल्य x माइनस 221 दिख रहा है, लेकिन मेरे प्रश्न के अनुसार मुझे 100 दिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 17 एक कदम 17, 7 5 12, 17 3 51 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका तिरछा गुणा करेंगे तो x माइनस 221 बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 5 2 1, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा
और हमारा आंसर भी यही आ जाएगा। देखिए एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। ये देखिए एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है दोस्तों। यानी 2200 रुपए को जब बेचते हैं वस्तु को तो कितने परसेंट का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। तो जब बेचने वाला होता है तो हम परसेंट को ऊपर ही लिखते हैं। 110 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 20। यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000। ये 2000 क्या है? 2000 आपका सीपी है, क्रय मूल्य है दोस्तों। 2000 इसका क्या है? सीपी है। और बेच दिया है आपकी कितने पर? 2600 में। तो 2600 में बेच दिया तो 600 रुपया उसको लाभ ना हुआ। तो आपसे पूछा लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ परसेंट बताने के लिए 600 में यहाँ पर 600 आया और बटे क्या कर दोगे? 2000 कर दोगे। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 2000 रुपया है गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 तिहाई कितना? 6। 30% को क्या मिलेगा? 30% हमको मिलेगा लाभ। 30% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे इसी से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।